सच बताओ, तुमने ये लाइंस कभी अपने घर में सुनी है? पैसा पेड़ पे नहीं लगता बेटा, अमीर लोग सब चोर होते हैं, हमारी औकात में यही ठीक है, जितना है उसमें गुजारा करो। अगर ये लाइंस फेमिलियर लग रही हैं तो तुम अकेले नहीं हो। ये लाइंस हर मिडिल क्लास घर में सुनी जाती हैं, बचपन से बार बार, जब तक ये तुम्हारे दिमाग में परमानेंट नहीं हो जाती। और यही प्रॉब्लम है, ये सिर्फ बातें नहीं है, ये मनी बिलीव्स हैं जो तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें दी हैं, उनके पेरेंट्स ने उन्हें दी थी, और ये चेन जनरेशन से चली आ रही है। और ये बिलीव्स ही डिसाइड करती हैं कि तुम अमीर बनोगे या गरीब रहोगे। देखो, मैं तुम्हें बुरा नहीं फील कराना चाहता, मैं खुद मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मुझे भी ये सब सुना है। पर जब मैंने रियलाइज किया कि ये बिलीव्स कैसे काम करती हैं, तब मेरी फाइनेंशियल लाइफ चेंज होनी शुरू हुई। टी हाव एक्कर ने अपनी बुक सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड में लिखा है कि योर मनी ब्लूप्रिंट डिटरमिन्स योर फाइनेंशियल लाइफ। योर थॉट्स लीड टू योर फीलिंग्स लीड टू योर एक्शंस लीड टू योर रिजल्ट्स। मतलब तुम्हारे पैसे के बारे में जो बिलीव्स हैं वो तुम्हारी फीलिंग्स डिसाइड करती हैं, फीलिंग्स एक्शंस डिसाइड करती हैं, और एक्शंस रिजल्ट्स डिसाइड करते हैं। अगर तुम्हारी बिलीव्स गलत हैं तो चाहे कितनी भी मेहनत करो, रिजल्ट्स गलत आएंगे। ये डार्क साइकोलॉजी है मनी की। और आज मैं तुम्हें 8 मिडिल क्लास बिलीव्स एक्सपोज करूंगा जो तुम्हें हमेशा गरीब रख सकती हैं, अगर तुमने इन्हें चेंज नहीं किया। ये वीडियो थोड़ी अनकंफर्टेबल होगी क्योंकि ये तुम्हारी कोर बिलीव्स चैलेंज करेगी, पर अगर तुम सीरियसली सुनो और अप्लाई करो तो ये वीडियो तुम्हारी फाइनेंशियल लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन सकती है। और हाँ, छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार। तुम व्हाट्सएप पे मीम्स फ्री में शेयर करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट हेल्प्स अस अ लॉट एंड मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट तुम्हारे लिए। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, कमेंट्स करो, लाइक करो, क्योंकि इससे यूट्यूब को पता चलता है कि ये वीडियो हेल्पफुल है और वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी लिमिटिंग बिलीफ्स में फंसे हैं। चलो शुरू करते हैं। आज हम मनी साइकोलॉजी से 8 डेंजरस मिडिल क्लास बिलीफ्स कवर करेंगे जो सीक्रेटली तुम्हें गरीब रख रही हैं। पहली बिलीफ है पैसा पेड़ पे नहीं लगता, जो तुम्हें स्कैरसिटी माइंडसेट में लॉक करती है। दूसरी बिलीफ है अमीर लोग बुरे होते हैं, जो तुम्हें वेल्थ से दूर भागने पे मजबूर करती है। तीसरी बिलीफ है सेफ जॉब सबसे बेस्ट है, जो तुम्हें गोल्डन केज में बंद करती है। चौथी बिलीफ है हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, जो तुम्हारी अर्निंग कैपेसिटी पे सीलिंग लगा देती है। पांचवी बिलीफ है पैसे से खुशी नहीं मिलती, जो तुम्हें पैसा कमाने के लिए गिल्टी फील कराती है। छठी बिलीफ है इन्वेस्ट करना रिस्की है, FD सेफ है, जो तुम्हारे पैसे को ग्रो होने से रोकती है। सातवीं बिलीफ है मेहनत करो पैसा आएगा, जो तुम्हें टाइम फॉर मनी ट्रैप में फंसाती है। और आठवीं बिलीफ है पहले सेटल हो जाओ फिर सोचना, जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। हर बिलीफ के साथ तुम्हें मिलेगा साइकोलॉजी का डीप प्रिंसिपल, रियल लाइफ इंडियन एग्जाम्पल और एक प्रैक्टिकल एक्शन स्टेप जो तुम आज से अप्लाई कर सकते हो। लास्ट वाली बिलीफ सबसे डेंजरस है, जिससे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद वेल्थ शिफ्ट हो सकता है, तो एंड तक जरूर देखना। पहली बिलीफ है पैसा पेड़ पे नहीं लगता, और ये सबसे कॉमन और सबसे डेंजरस बिलीफ है। ये लाइन हर मिडिल क्लास घर में सुनी जाती है। बचपन में जब भी कुछ मांगता था तो यही जवाब मिलता था, पैसा पेड़ पे नहीं लगता, पहले पैसे होने दो, इतना पैसा कहाँ है। ये लाइंस तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बोली जाती थी। पेरेंट्स का इंटेंशन बुरा नहीं था, वो तुम्हें रियलिटी दिखाना चाहते थे कि पैसे की वैल्यू समझो। पर प्रॉब्लम ये है कि ये लाइन सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं है, ये एक बिलीफ बन गई तुम्हारी, और इस बिलीफ ने तुम्हारे अंदर स्कैरसिटी माइंडसेट इंस्टॉल कर दिया। स्कैरसिटी माइंडसेट मतलब ये फीलिंग कि पैसा लिमिटेड है, दुनिया में कम है, मुश्किल से आता है, जल्दी खत्म हो जाता है, बचाना पड़ता है, खर्चा मत करो। और जब ये माइंडसेट तुम्हारे अंदर डीप बैठ जाता है तो इंटरेस्टिंग चीजें होने लगती हैं। तुम अपॉर्चुनिटीज नहीं देखते क्योंकि तुम्हारा ब्रेन स्कैरसिटी मोड में है। तुम रिस्क्स नहीं लेते क्योंकि जो थोड़ा है वो भी जाएगा तो क्या होगा। तुम इन्वेस्ट नहीं करते क्योंकि पैसा डूब गया तो रिकवरी नहीं होगी। तुम नेगोशिएट नहीं करते सैलरी के लिए क्योंकि जो मिल रहा है काफी है। ये सब स्कैरसिटी माइंडसेट के सिम्टम्स हैं, और ये बिलीफ तुम्हें गरीब रखती है क्योंकि ये तुम्हें अबंडेंस देखने नहीं देती। रियल लाइफ एग्जांपल समझो। 2 लोग हैं, रमेश और सुरेश, सेम बैकग्राउंड, सेम एजुकेशन, सेम स्टार्टिंग सैलरी। रमेश के घर में हमेशा पैसा पेड़ पे नहीं लगता सुना। उसके अंदर स्कैरसिटी माइंडसेट है। जब उसे बेटर जॉब का ऑफर आया तो उसने करंट जॉब पकड़ के रखी, क्योंकि नौकरी हाथ से निकल गई तो फिर कहां जाएंगे।
जब उसे बिजनेस आइडिया आया तो उसने सोचा पैसा लगाना पड़ेगा, लॉस हुआ तो सब खत्म। जब इन्वेस्टिंग की बात आई तो उसने बोला रिस्क है, एफडी में डाल दो। सुरेश के घर में डिफरेंट एनवायरनमेंट था। उसके पापा कहते थे पैसा आता है और जाता है, आना चाहिए तो रास्ते बनते हैं। उसके अंदर अबंडेंस माइंडसेट था। जब बेटर जॉब मिली उसने रिस्क लिया, स्विच किया। जब बिजनेस आइडिया आया उसने साइड में ट्राई किया। जब इन्वेस्टिंग की बात आई उसने इक्विटी में डाला, कैलकुलेटेड रिस्क के साथ। 10 साल बाद रमेश वहीं है, थोड़ी बेटर सैलरी पर सेम पोजीशन पर। सुरेश 3 टाइम्स ज्यादा कमा रहा है, इन्वेस्टमेंट्स ग्रो हो रहे हैं, ऑप्शंस है लाइफ में। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, डिफरेंट बिलीफ, डिफरेंट रिजल्ट। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये स्कैसिटी माइंडसेट एक्चुअली तुम्हारे ब्रेन को फिजिकली चेंज करती है। स्टडीज शो करती हैं कि जब इंसान स्कैसिटी में सोचता है तो उसका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो डिसीजन मेकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो प्रॉपर्ली काम नहीं करता। तुम लिटरली स्टूपिड हो जाते हो फाइनेंशियली जब स्कैसिटी माइंडसेट में होते हो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि स्कैसिटी माइंडसेट रियलिस्टिक है, प्रैक्टिकल है, पर सच ये है कि स्कैसिटी माइंडसेट एक लेंस है जिससे तुम दुनिया देख रहे हो, और ये लेंस तुम्हें अपॉर्चुनिटीज मिस करवा रहा है। अबंडेंस माइंडसेट ये नहीं कहता कि पैसा पेड़ पे लगता है, ये कहता है कि पैसा अर्न किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है, मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो जब भी तुम्हारे अंदर स्कैसिटी वाली सोच आए, याद रखो ये एक प्रोग्राम्ड बिलीफ है जो तुमने चूज नहीं की थी, तुम्हें दी गई थी, और तुम इसे चेंज कर सकते हो। एक्शन स्टेप ये है कि आज से जब भी तुम्हारे अंदर पैसा लिमिटेड है वाली सोच आए, उसे कॉन्शियसली रिप्लेस करो। बोलो कि पैसा इनफाइनाइट है, मैं उसे अट्रैक्ट कर सकता हूं, अर्न कर सकता हूं। चीज़ी लगता है पर ये रीवायरिंग है जो काम करती है। अगर ये स्कैसिटी माइंडसेट बिलीफ तुम्हें रिलेट हुई तो कमेंट में लिखो अबंडेंस माइंडसेट। चलो अब चलते हैं अगले बिलीफ पर जो और भी इंटरेस्टिंग है। दूसरी बिलीफ है अमीर लोग बुरे होते हैं, और ये वाला बिलीफ साइलेंटली तुम्हारे अंदर वेल्थ गिल्ट क्रिएट करती है। ये बिलीफ मल्टीपल फॉर्म्स में आती है। अमीर लोग चोर होते हैं, अमीर लोग एरोगेंट होते हैं, अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, पैसा लोगों को बिगाड़ देता है, पैसे वाले खुश नहीं होते। ये सब लाइंस तुमने सुनी होंगी। मूवीज में विलन हमेशा अमीर होता है, न्यूज में स्कैम्स अमीर लोगों के दिखाए जाते हैं, सोसाइटी में रिच पीपल के बारे में गॉसिपिंग होती है, और धीरे धीरे तुम्हारे ब्रेन में ये एसोसिएशन बन जाता है कि अमीर इक्वल्स बैड। अब सोचो अगर तुम्हारा सबकॉन्शियस ये बिलीव करता है कि अमीर लोग बुरे होते हैं, तो क्या तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हें अमीर बनने देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि तुम बुरे बनो, तो वो तुम्हें अमीर बनने से रोकता है। ये सेल्फ सैबोटाज है जो सबकॉन्शियसली होता है। तुम सक्सेस के क्लोज आते हो और फिर कुछ हो जाता है जो तुम्हें वापस ले आता है। तुम पैसा कमाते हो और फिर अननेसेसरी खर्चे कर देते हो। तुम्हें अपॉर्चुनिटी आती है और तुम एक्सक्यूज ढूंढ लेते हो। ये सब वेल्थ गिल्ट की वजह से होता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। एक लड़का था अमित, मिडिल क्लास फैमिली से। उसके घर में हमेशा रिच लोगों के बारे में नेगेटिव बातें होती थी। देखो ये शर्मा, ये कितना दिखावा करते हैं, ये अमीर लोग टैक्स चोरी करते हैं, इनका पैसा हराम का है। अमित बड़ा हुआ और उसकी जॉब लगी अच्छी कंपनी में। कुछ सालों में उसे प्रमोशन मिली, सैलरी बढ़ी, पर इंटरेस्टिंगली जैसे जैसे उसकी इनकम बढ़ी, उसकी स्पेंडिंग भी उतनी ही बढ़ी। पैसा हाथ में आता और गायब हो जाता। कभी अननेसेसरी गैजेट्स, कभी एक्सपेंसिव ट्रिप्स, कभी रैंडम शॉपिंग। जब उसने एनालाइज किया तो रियलाइज हुआ कि वो सबकॉन्शियसली पैसा रखने से अवॉइड कर रहा था, क्योंकि पैसा अक्यूमुलेट करना मतलब अमीर बनना, और अमीर बनना मतलब बुरा इंसान बनना। ये बिलीफ उसके अंदर इतनी डीप थी कि वो खुद को फाइनेंशियली सैबोटाज कर रहा था बिना जाने। जब उसने ये समझा तब उसने एक्टिवली इस बिलीफ को चैलेंज करना शुरू किया। उसने अमीर लोगों के पॉजिटिव एग्जाम्पल्स ढूंढे। बिल गेट्स जो फिलैंथ्रोफी कर रहे हैं, रतन टाटा जो एम्प्लॉयज का ख्याल रखते हैं, अजीम प्रेम जी जो बिलियंस डोनेट कर रहे हैं। उसने रियलाइज किया कि पैसा एक टूल है, जो बुरा यूज करे वो बुरा, जो अच्छा यूज करे वो अच्छा। पैसा खुद में बुरा नहीं है। उसने ये बिलीफ रिप्लेस की कि मैं अमीर बनूंगा और अच्छा भी रहूंगा, दोनों हो सकता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फिनोमिनन कहलाता है कॉग्निटिव डिसोनेंस। जब तुम्हारी बिलीफ्स और गोल्स मैच नहीं करते तो ब्रेन डिस्कम्फर्ट फील करता है और बिहेवियर चेंज करता है ताकि डिसोनेंस कम हो। अगर तुम्हारी गोल है वेल्दी बनना पर बिलीफ है वेल्दी लोग बुरे हैं, तो ब्रेन वेल्थ को अवॉइड करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उनकी मनी प्रॉब्लम्स प्रैक्टिकल है, इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज्यादा है, पर सच ये है कि बहुत सालों में मनी प्रॉब्लम्स साइकोलॉजिकल है, बिलीफ्स की वजह से है। प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस काम नहीं करेंगे जब तक अंडरलाइंग बिलीफ चेंज नहीं होती। तो जब भी तुम्हारे अंदर अमीर लोगों के बारे में नेगेटिव थॉट्स आए, याद रखो ये एक जनरलाइजेशन है। बुरे लोग हर इनकम लेवल पे हैं और अच्छे लोग भी हर इनकम लेवल पे हैं। मनी एम्प्लीफाइज हु यू आर। अगर तुम अच्छे हो तो मनी तुम्हें और अच्छा बनाएगी।
एक्शन स्टेप ये है कि 5 वेल्दी लोगों के नाम लिखो जिन्हें तुम एडमायर करते हो। उनके पॉजिटिव क्वालिटीज लिखो। रियलाइज करो कि वेल्थ और गुडनेस को एग्जिस्ट कर सकती हैं। अगर ये वेल्थ गिल्ड बिलीफ तुम्हें आई ओपनिंग लगी तो कमेंट में लिखो मनी इज न्यूट्रल। अब आता है तीसरा बिलीफ जो करियर के बारे में है। तीसरी बिलीफ है सेफ जॉब सबसे बेस्ट है। और ये वाला बिलीफ थोड़ा कंट्रोवर्शियल है पर सुनना जरूरी है। मिडिल क्लास फैमिलीज में सक्सेस का डेफिनेशन सिंपल है, पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी कॉलेज जाओ, फिर अच्छी नौकरी पकड़ो, गवर्नमेंट हो तो और भी अच्छा, सेटल हो जाओ, लाइफ सेट है। ये मॉडल 50 साल पहले काम करता था। तब एक कंपनी में 30 साल काम करो, पेंशन लो, लाइफ अच्छी है। पर आज का टाइम डिफरेंट है। कंपनीज ले ऑफ्स करती हैं, ऑटोमेशन जॉब्स खा रही है, इन्फ्लेशन सैलरी से तेज बढ़ रही है और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जॉब में अर्निंग की लिमिट है। तुम्हारा टाइम ट्रेड हो रहा है पैसे के लिए और दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं, तो ग्रोथ की लिमिट है। पर मिडिल क्लास ये नहीं समझती। उन्हें जॉब सिक्योरिटी चाहिए, रिस्क नहीं चाहिए, कंफर्ट चाहिए और यही बिलीफ उन्हें वेल्दी बनने से रोकती है। रॉबर्ट कियोसाकी रिच डैड पुअर डैड में कहते हैं कि मिडिल क्लास इज द मोस्ट टेरिफाइड क्लास। दे क्लिंग टू जॉब सिक्योरिटी एंड नेवर टेक रिस्क्स दैट कैन मेक देम वेल्दी। हार्श लगता है पर सच है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। 2 फ्रेंड्स हैं, विकास और अजय। सेम इंजीनियरिंग कॉलेज, सेम प्लेसमेंट, सेम कंपनी, सेम स्टार्टिंग सैलरी 50,000। विकास के घर में सेफ जॉब सबसे बेस्ट बिलीफ थी। उसने जॉब पकड़ी टाइट, प्रमोशंस ली, 10 साल में उसकी सैलरी हो गई 1.5 लाख। कंफर्टेबल है पर उसके पास टाइम नहीं है, स्ट्रेस है और अर्निंग कैप हो गई। अब उसे 1.5 लाख भी चाहिए तो 5 साल और लगेंगे। अजय के घर में डिफरेंट सोच थी। उसके पापा स्मॉल बिजनेस करते थे, रिस्क लेना नॉर्मल था। अजय ने जॉब की, 2 साल बाद साइड में फ्रीलांसिंग शुरू की, 2 और साल बाद फ्रीलांसिंग फुल टाइम कर दी। 3 साल स्ट्रगल किया पर अब अपनी एजेंसी है, 10 एम्प्लॉइज हैं, मंथली रेवेन्यू 15-20 लाख है, प्रॉफिट 4-5 लाख पर्सनल। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, विकास 1.5 लाख पर मंथ, अजय 4-5 लाख पर मंथ प्लस बिजनेस एसेट प्लस टाइम फ्रीडम। डिफरेंस बिलीफ में है। विकास सेफ रहा, अजय रिस्क लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सब जॉब छोड़ दो और बिजनेस करो। हर किसी के लिए एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है और हर बिजनेस सक्सेस नहीं होती। पर पॉइंट ये है कि सेफ जॉब सबसे बेस्ट है, ये बिलीफ लिमिटिंग है। सेफ जॉब एक ऑप्शन है, बेस्ट ऑप्शन नहीं। और सिर्फ सेफ रहने के चक्कर में अपॉर्चुनिटीज मिस हो जाती हैं, साइड इनकम पॉसिबिलिटीज मिस हो जाती हैं, स्किल डेवलपमेंट मिस हो जाता है, ग्रोथ मिस हो जाती है। मिडिल क्लास कहती है रिस्क मत लो, वेल्दी लोग कहते हैं कैलकुलेटेड रिस्क लो। डिफरेंस ये है, ज्यादातर लोग सोचते हैं कि जॉब छोड़ी तो बर्बादी हो जाएगी, पर सच ये है कि जॉब के साथ भी साइड हसल्स हो सकती हैं, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, स्किल्स बिल्ड हो सकती हैं, सेफ्टी और ग्रोथ दोनों हो सकती हैं अगर तुम इंटेलिजेंटली प्लान करो। तो जब भी कोई अपॉर्चुनिटी आए और तुम्हारा डिफॉल्ट रिस्पॉन्स हो कि रिस्क है मत लो, तब रुको और सोचो कि ये जेन्युइन रिस्क है या ये मेरी प्रोग्रामिंग है जो बोल रही है। एक्शन स्टेप ये है कि एक साइड इनकम आइडिया आइडेंटिफाई करो जो तुम अपनी जॉब के साथ कर सको। 30 डेज में स्टार्ट करो, छोटा भी चलेगा पर स्टार्ट करो। सेफ जोन से थोड़ा बाहर निकलो। अगर ये सेफ जॉब बिलीफ तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो कैलकुलेटेड रिस्क्स मैटर। चलो अब चलते हैं चौथे बिलीफ पर जो तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में है। चौथी बिलीफ है हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते। और अगला पॉइंट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी मनी साइकोलॉजी से। ये बिलीफ सबसे स्नीकी है क्योंकि ये डायरेक्टली पैसे के बारे में नहीं है, ये आइडेंटिटी के बारे में है। तुमने कभी ये सोचा है या सुना है, हम मिडिल क्लास हैं, हमारी औकात में यही है, हमारे फैमिली में कोई बिजनेसमैन नहीं था, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था इतना पैसा, ये हमारी औकात में नहीं है। ये स्टेटमेंट्स आइडेंटिटी सीलिंग क्रिएट करती हैं। मतलब तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम्हारी अर्निंग की एक लिमिट है और उस लिमिट के ऊपर तुम नहीं जा सकते क्योंकि हमारे जैसे लोग वहां नहीं जाते। ये बिलीफ अनकॉन्शियसली काम करती है। जब भी तुम अर्निंग इंक्रीज करने वाले होते हो, ब्रेन ये बिलीफ एक्टिवेट करता है और कहता है ये तेरे लिए नहीं है, तुम मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास वाली लाइफ जी, और तुम ऑटोमेटिकली वापस आ जाते हो अपनी कंफर्ट जोन में। टी हार्व एकर इस कॉन्सेप्ट को मनी थर्मोस्टैट कहते हैं। जैसे घर का थर्मोस्टैट टेम्परेचर एक रेंज में रखता है, वैसे तुम्हारा इंटरनल मनी थर्मोस्टैट तुम्हारी इनकम एक रेंज में रखता है। अगर तुम्हारा थर्मोस्टैट 50,000 पे सेट है तो तुम 30,000 भी नहीं गिर सकते ज्यादा देर और 80,000 भी नहीं जा सकते ज्यादा देर। ब्रेन तुम्हें वापस 50,000 पे ले आएगा समहाउ। ये सेल्फ सैबोटाज है जो इनविजिबली होता है। रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। एक बंदे की स्टोरी है राजू। गांव से था, गरीब फैमिली, पापा मजदूरी करते थे। उसकी प्रोग्राम्ड बिलीफ थी कि हमारे जैसे लोग मैक्सिमम लो लेवल जॉब कर सकते हैं। लेकिन सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि उसने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप मिली, सिटी आया, जॉब मिली, अच्छी जॉब थी, 60,000 सैलरी थी। पर राजू अनकंफर्टेबल था। उसे ये फील होता था कि ये सब उसकी औकात में नहीं है। जब इंक्रीमेंट होती तब कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती। एक बार बड़ा बोनस आया तो एक स्कैम में फंस गया, पैसा चला गया।
ये कोइंसिडेंस नहीं था, ये उसका मनी थर्मोस्टैट काम कर रहा था। जब उसने ये समझा, उसने एक्टिवली अपनी आइडेंटिटी चेंज करना शुरू की। उसने अफर्मेशंस लिए, मैं अमीर बनने के लायक हूँ। उसने सक्सेसफुल लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना शुरू किया। उसने अपनी बैकग्राउंड को एक्सक्यूज नहीं, इंस्पिरेशन बनाया। 5 साल बाद उसकी इनकम 3 लाख मंथली है और वो कंफर्टेबल है उस इनकम के साथ। उसका थर्मोस्टैट रीसेट हो गया। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये कॉन्सेप्ट आइडेंटिटी बेस्ड बिहेवियर कहलाता है। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारी आइडेंटिटी फॉलो करता है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी मिडिल क्लास है तो बिहेवियर मिडिल क्लास वाला होगा, इनकम भी मिडिल क्लास वाली रहेगी। अगर आइडेंटिटी वेल्दी पर्सन की है तो बिहेवियर वेल्दी वाला होगा, इनकम भी वेल्दी वाली आएगी। ये मैजिक नहीं है, ये साइकोलॉजी है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इनकम सर्कमस्टेंसेस डिसाइड करती हैं, पर सच ये है कि इनकम बिलीफ्स और आइडेंटिटी डिसाइड करती हैं। सर्कमस्टेंसेस बाद में एडजस्ट हो जाती हैं। तो जब भी तुम्हें लगता है कि ये मेरी औकात में नहीं है, याद रखो कि औकात एक बिलीफ है, रियलिटी नहीं। औकात चेंज हो सकती है अगर बिलीफ्स चेंज हो। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी करंट इनकम लिखो और अपनी ड्रीम इनकम लिखो। अब डेली विजुअलाइजेशन करो ड्रीम इनकम के साथ। खुद को इमेजिन करो उस इनकम पे। ब्रेन को ट्रेन करो कि ये नॉर्मल है, ये तुम्हारी आइडेंटिटी है। 30 दिन करो और नोटिस करो कैसे अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। अगर ये आइडेंटिटी सीलिंग बिलीफ तुम्हें पावरफुल लगी तो कमेंट में लिखो आई डिजर्व मोर। अब आता है 5वां बिलीफ जो बहुत सटली काम करती है। 5वीं बिलीफ है पैसे से खुशी नहीं मिलती। और ये वाला बिलीफ थोड़ा फिलोसॉफिकल लगती है पर फाइनेंशियल डैमेज करती है। ये लाइन सुनी होगी 1000 बार, पैसे से खुशी नहीं मिलती, अमीर लोग खुश नहीं होते, सिंपल लाइफ बेस्ट लाइफ, कम में संतोष। ये लाइंस पार्शियली ट्रू हैं। पैसे से अल्टीमेट हैप्पीनेस नहीं मिलती। रिलेशनशिप्स, हेल्थ, पर्पस ये सब इंपॉर्टेंट हैं, पर इस लाइन को ऐसे यूज किया जाता है जैसे पैसा इररेलेवेंट है, जैसे पैसा कमाना यूजलेस परस्यूट है, जैसे गरीब रहना वर्च्यू है। और ये डेंजरस है, क्योंकि सच ये है कि पैसे से बहुत कुछ मिलता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ मिलती है जब बिल्स के बारे में सोचना नहीं पड़ता। ऑप्शंस मिलते हैं, बेटर हेल्थ केयर, बेटर एजुकेशन, बेटर लिविंग कंडीशंस। टाइम मिलता है जब सर्वाइवल के लिए 12 घंटे काम नहीं करना पड़ता। एक्सपीरियंसेस मिलती हैं, ट्रैवल, लर्निंग, ग्रोथ। सिक्योरिटी मिलती है इमरजेंसीज के लिए। ये सब खुशी से रिलेटेड है। रिसर्च भी यही कहती है। डैनियल कानेमन, नोबेल प्राइज विनर, ने स्टडी की कि मनी इंक्रीजेस हैप्पीनेस अप टू अ सर्टेन पॉइंट, मतलब एक लेवल तक इनकम बढ़ने से हैप्पीनेस बढ़ती है। पॉवर्टी डेफिनेटली अनहैप्पीनेस लाती है, फाइनेंशियल स्ट्रेस डेफिनेटली अनहैप्पीनेस लाता है। तो ये कहना कि पैसे से खुशी नहीं मिलती, ये ओवर सिंप्लीफिकेशन है और ये एक्सक्यूज है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। 2 फैमिलीज हैं। एक फैमिली है जहां इनकम स्ट्रगल है, बिल्स का टेंशन है, बच्चे को ट्यूशन नहीं दे पा रहे क्योंकि अफोर्ड नहीं हो रहा, हेल्थ इशू आ गया तो बोरो करना पड़ता है, वेकेशन का तो सवाल ही नहीं उठता। दूसरी फैमिली है जहां इनकम कंफर्टेबल है, बिल्स ऑटोमेटिकली पे हो जाते हैं, बच्चे को बेस्ट एजुकेशन मिल रही है, हेल्थ इंश्योरेंस है, साल में 1-2 ट्रिप्स हो जाती हैं। अब तुम बोलो कौन सी फैमिली ज्यादा खुश है? ऑब्वियसली दूसरी। पैसे से डायरेक्टली खुशी नहीं मिलती, पर पैसे से प्रॉब्लम्स कम होती हैं, और कम प्रॉब्लम्स मतलब ज्यादा पीस, मतलब ज्यादा खुशी। ये सिंपल लॉजिक है, पर मिडिल क्लास ये लॉजिक एक्सेप्ट नहीं करती। वो कहती है पैसा सब कुछ नहीं है। हाँ, पैसा सब कुछ नहीं है, पर पैसा बहुत कुछ है। दोनों ट्रू हैं, पर सिर्फ पहली लाइन को एम्फसाइज करके दूसरी लाइन को इग्नोर करना इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी है और फाइनेंशियल सैबोटाज है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये बिलीफ एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब तुम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे तो ब्रेन ये स्टोरी बना देता है कि वो चीज इंपॉर्टेंट ही नहीं थी। ग्रेप्स आर सावर, पैसे से खुशी नहीं मिलती, ये वही कहानी है जो मिडिल क्लास खुद को सुनाती है क्योंकि पैसा नहीं बना पा रही। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये स्पिरिचुअल विजडम है, डिटैचमेंट है, पर सच ये है कि ये ऑफन कोप मैकेनिज्म है फेलियर के लिए। ट्रू डिटैचमेंट तब है जब पैसा है और फिर भी उससे अटैच नहीं हो। पैसा नहीं है और बोल रहे हो कि पैसा मैटर नहीं करता, ये कोप है, डिटैचमेंट नहीं। तो जब भी ये बिलीफ आए कि पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखो कि पैसा वेरी इंपॉर्टेंट है और उसे कमाना वैलिड परस्यूट है। एक्शन स्टेप ये है कि लिखो कि तुम्हारी लाइफ में पैसा क्या क्या बेटर कर सकता है। 10 स्पेसिफिक चीजें लिखो। ये तुम्हें क्लैरिटी देगा कि पैसा क्यों मैटर करता है। अगर ये पैसा खुशी बिलीफ तुम्हें थॉट प्रोवोकिंग लगी तो कमेंट में लिखो मनी मैटर्स। अब आता है छठा बिलीफ जो तुम्हारे इन्वेस्टमेंट्स के बारे में है। छठी बिलीफ है इन्वेस्ट करना रिस्की है, एफडी सेफ है। और ये वाला बिलीफ डायरेक्टली तुम्हारे वेल्थ बिल्डिंग को रोक रही है। मिडिल क्लास फैमिलीज में इन्वेस्टमेंट का मतलब है एफडी या पोस्ट ऑफिस स्कीम्स या एलआईसी पॉलिसी। ये सेफ है, गारंटीड रिटर्न्स है, पैसा डूबेगा नहीं, और ये सब सही है। पर प्रॉब्लम ये है कि ये वेल्थ बिल्ड नहीं करती।
मैथ समझो, एफडी में इंटरेस्ट मिलता है अराउंड 6-7%। इन्फ्लेशन इंडिया में एवरेज 6-7% है, मतलब रियल रिटर्न्स ऑलमोस्ट जीरो है। तुम्हारा पैसा ग्रो नहीं हो रहा, वो सिर्फ अपनी वैल्यू मेंटेन कर रहा है, और एक्चुअली टैक्सेस के बाद तो वैल्यू कम भी हो रही है। 20 साल एफडी में 1 लाख रखो, नॉमिनल वैल्यू बढ़ के 3.2 लाख हो जाएगी, अज्यूमिंग 6%, पर परचेजिंग पावर ऑलमोस्ट सेम रहेगी क्योंकि इन्फ्लेशन ने उतना ही खा लिया। पर अगर 20 साल इक्विटी में रखो, एवरेज रिटर्न 12 to 15% एनुअली, 1 लाख 10 से 15 लाख बन सकता है। रियल वेल्थ क्रिएशन हो रही है। पर मिडिल क्लास इक्विटी से डरती है। मार्केट क्रैश हो गया तो, पैसा डूब गया तो, ये गैम्बलिंग है। ये बिलीव्स हैं जो पेरेंट्स ने दिए हैं, जिन्हें मार्केट समझ नहीं था, जिनके टाइम में ऑप्शंस लिमिटेड थे। पर आज मार्केट रेगुलेटेड है। म्यूचुअल फंड्स हैं जो प्रोफेशनली मैनेज होती हैं, एसआईपी है जो रिस्क एवरेज आउट करती है, इंडेक्स फंड्स हैं जो मार्केट फॉलो करते हैं। ऑप्शंस बहुत हैं और सेफ हैं अगर समझ के करो। रियल लाइफ एग्जांपल सुनो। 2 लोग हैं, सेम एज, सेम इनकम, 30 इयर्स के लिए इन्वेस्ट करते हैं 10,000 रुपीज मंथली। पहला बंदा एफडी में डालता है 7% रिटर्न, 30 इयर्स बाद उसके पास 1.22 करोड़ है। अच्छा लगता है, पर वेट करो। दूसरा बंदा इक्विटी म्यूचुअल फंड में डालता है 12% रिटर्न एवरेज, 30 इयर्स बाद उसके पास 3.5 करोड़ है। सेम मंथली इन्वेस्टमेंट, सेम टाइम पीरियड, एक के पास 1.22 करोड़, दूसरे के पास 3.5 करोड़। डिफरेंस ऑलमोस्ट 3 गुना। ये सिर्फ बिलीफ का डिफरेंस है। पहला बंदा सेव करता रहा, दूसरे ने कैलकुलेटेड रिस्क लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि अपना इमरजेंसी फंड इक्विटी में डाल दो। इमरजेंसी फंड लिक्विड और सेफ होना चाहिए, एफडी या सेविंग्स अकाउंट में। पर लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्डिंग के लिए इक्विटी जरूरी है। रिस्क है, पर मैनेज्ड रिस्क है। और नॉट इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ रिस्क, द रिस्क ऑफ नॉट ग्रोइंग योर वेल्थ। वॉरेन बफेट कहते हैं, रिस्क कम्स फ्रॉम नॉट नोइंग व्हाट यू आर डूइंग। मतलब रिस्क तब है जब तुम्हें समझ नहीं, जब समझ है तो कैलकुलेटेड डिसीजन है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेफ रहना वाइज है, पर सच ये है कि ओवर सेफ रहना भी एक रिस्क है, द रिस्क ऑफ स्टेइंग पुअर। तो जब भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लो, याद रखो कि सेफ का मतलब स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। एक्शन स्टेप ये है कि अगर तुमने अभी तक इक्विटी में इन्वेस्ट नहीं किया तो एक सिंपल स्टेप लो। एक इंडेक्स फंड में एसआईपी स्टार्ट करो 1000 रुपीज की मंथली, निफ्टी 50 या सेंसेक्स इंडेक्स फंड। सिंपल है, लो रिस्क है, और शुरू करो। लर्निंग करनी है तो करो, बट स्टार्ट करो। अगर ये एफडी सेफ बिलीफ तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो इक्विटी फॉर वेल्थ। अब आता है 7वां बिलीफ, जो तुम्हारे टाइम और एफर्ट के बारे में है। 7वीं बिलीफ है मेहनत करो पैसा आएगा। और ये सुनने में बिल्कुल सही लगती है, पर ये बिलीफ एक ट्रैप है। मिडिल क्लास ये बिलीव करती है कि हार्ड वर्क सक्सेस लाती है, जितनी मेहनत करोगे उतना पैसा मिलेगा। ये पार्शियली ट्रू है, पर मोस्टली मिसलीडिंग है। सोच के देखो, एक डेली वेज लेबरर दिन में 12 घंटे मेहनत करता है, धूप में कंस्ट्रक्शन साइट पे, उसे 500 रुपए मिलते हैं। एक कंसल्टेंट 2 घंटे मीटिंग में बैठता है एसी रूम में, और उसे 50,000 मिलते हैं। कौन ज्यादा मेहनत कर रहा है? क्लियरली लेबरर। पर कौन ज्यादा कमा रहा है? क्लियरली कंसल्टेंट। तो मेहनत डायरेक्टली पैसा नहीं लाती। जो चीज पैसा लाती है वो है वैल्यू। तुम कितनी वैल्यू क्रिएट कर रहे हो, कितनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, कितना इंपैक्ट डाल रहे हो। कंसल्टेंट ज्यादा कमा रहा है क्योंकि उसकी एक्सपर्टीज रेयर है, वैल्यूबल है, इंपैक्ट डालती है। लेबरर की मेहनत इंपॉर्टेंट है, पर वो रिप्लेसेबल है, ज्यादा लोग वो काम कर सकते हैं। ये हार्श रियलिटी है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, द रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे हैव मनी वर्क फॉर देम। ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। मिडिल क्लास टाइम ट्रेड करती है पैसे के लिए, वेल्दी लोग सिस्टम्स बिल्ड करते हैं, एसेट्स बिल्ड करते हैं जो उनके लिए पैसा कमाते हैं। एक एम्प्लॉय 10 घंटे काम करता है, 50,000 मिलते हैं। कंपनी ओनर 1 घंटे काम करता है डिसीजन मेकिंग के लिए, पर उसकी कंपनी मिलियंस जनरेट करती है। दोनों मेहनत कर रहे हैं, पर एक स्मार्ट मेहनत कर रहा है, एक हार्ड मेहनत कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट नवल रविकांत ब्यूटिफुली एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं, यू आर नॉट गोइंग टू गेट रिच रेंटिंग आउट योर टाइम, यू नीड टू ओन इक्विटी, अ पीस ऑफ अ बिजनेस टू गेन योर फाइनेंशियल फ्रीडम। मतलब टाइम रेंट करके अमीर नहीं बन सकते। ओनरशिप चाहिए, इक्विटी चाहिए, बिजनेस चाहिए, एसेट्स चाहिए। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। 2 सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, राहुल और प्रिया। सेम स्किल्स, सेम एक्सपीरियंस। राहुल दिन में 12 घंटे जॉब में लगाता है, ओवर टाइम करता है, वीकेंड्स भी काम करता है। सैलरी 1.5 लाख मिलती है, थका हुआ रहता है, टाइम नहीं है फैमिली के लिए, हॉबीज के लिए, हेल्थ के लिए। प्रिया 8 घंटे जॉब करती है, बाकी टाइम में उसने एक SaaS प्रोडक्ट बनाया, छोटा सा सॉफ्टवेयर जो एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्व करता है। सब्सक्रिप्शन मॉडल है, मंथली रिकरिंग रेवेन्यू आ रहा है।
2 साल बाद उसका साइड प्रोजेक्ट उसकी सैलरी से ज्यादा कमा रहा है और वो प्रोडक्ट 24/7 काम कर रहा है बिना प्रिया के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के। सेम स्टार्टिंग पॉइंट, राहुल टाइम बेच रहा है, प्रिया एसेट बना रही है। 5 साल बाद राहुल स्टिल ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी, प्रिया पोटेंशियली फाइनेंशियली फ्री। ये मेहनत करो पैसा आएगा बिलीफ राहुल को ट्रैप में रखे हुए है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि हार्डर वर्क मतलब मोर मनी, पर सच ये है कि स्मार्टर वर्क मतलब मोर मनी। हार्ड वर्क नेसेसरी है पर सफिशिएंट नहीं है। तो जब भी तुम प्योर हार्ड वर्क पे रिलाई कर रहे हो, याद रखो कि ये इनकम को लीनियरली बढ़ाएगा, एक्सपोनेंशियली नहीं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए लेवरेज चाहिए, सिस्टम्स चाहिए, एसेट्स चाहिए। एक्शन स्टेप ये है कि अपने करंट वर्क एनालाइज करो, कितना टाइम बेस्ड इनकम है और कितना आउटपुट बेस्ड या एसेट बेस्ड इनकम है। अगर सब टाइम बेस्ड है तो एक प्लान बनाओ कि कैसे कुछ एसेट बेस्ड इनकम बिल्ड कर सकते हो। अगर ये मेहनत पैसा बिलीफ तुम्हें थॉट प्रोवोकिंग लगी तो कमेंट में लिखो वर्क स्मार्ट नॉट जस्ट हार्ड। अब आता है आखिरी और सबसे डेंजरस बिलीफ। 8वीं बिलीफ है, पहले सेटल हो जाओ फिर सोचना। और यही वो लाइन है जहां से मिडिल क्लास ट्रैप कंप्लीट होता है। ये बिलीफ कहती है कि अभी पढ़ाई करो, बाद में देख लेंगे। अभी जॉब पकड़ो, बाद में सोचना। अभी शादी करो, बाद में बिजनेस। अभी बच्चे बड़े हो जाएं, फिर रिस्क लेना। अभी रिटायरमेंट के बाद सोचना। और ये बाद में कभी नहीं आता। ये एक वेटिंग ट्रैप है जिसमें तुम परफेक्ट टाइम का वेट करते रहते हो और परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। देखो, लाइफ में कभी भी परफेक्ट टाइम नहीं होता। हमेशा कोई ना कोई रीजन होता है वेट करने का। स्टूडेंट हो तो पढ़ाई है, फ्रेश ग्रेजुएट हो तो जॉब ढूंढो, जॉब लगी तो सेटल हो जाओ, सेटल हुए तो शादी हो जाए, शादी हुई तो बच्चे आ जाएं, बच्चे आए तो बड़े हो जाएं, बच्चे बड़े हुए तो उनकी पढ़ाई हुई तो उनकी शादी हुई तो उनके बच्चे, और जिंदगी खत्म। ये वेटिंग ट्रैप है। और जब वेटिंग ट्रैप में हो तो एक्शन नहीं होता, जब एक्शन नहीं होता तो रिजल्ट्स नहीं आते, जब रिजल्ट्स नहीं आते तो लाइफ वहीं रहती है जहां थी। सक्सेसफुल लोग परफेक्ट टाइम का वेट नहीं करते, वो इम्परफेक्ट टाइम में इम्परफेक्ट एक्शन लेते हैं और कोर्स करेक्ट करते रहते हैं। जेफ बेजोस ने अमेज़न 30 साल की उम्र में स्टार्ट किया, जब उनकी अच्छी जॉब थी और वाइफ प्रेग्नेंट थी। परफेक्ट टाइम नहीं था, पर उन्होंने एक्शन लिया। कर्नल सैंडर्स ने KFC 62 साल की उम्र में स्टार्ट किया, बहुत लेट थी शायद, पर उन्होंने एक्शन लिया। तुम्हारा परफेक्ट टाइम कभी नहीं आएगा, जो टाइम है वही सही टाइम है। रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। एक बंदा है मनोज, 25 साल का था तब सोचा बिजनेस करूंगा, पर पहले थोड़ा एक्सपीरियंस ले लूं। 30 का हुआ तब सोचा कि अब करूंगा, पर शादी हो जाए पहले। 35 का हुआ सोचा कि अब करूंगा, पर बच्चे छोटे हैं। 40 का हुआ सोचा कि अब तो डेफिनेटली, पर बच्चे की पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। 45 का हुआ सोचा कि अब तो पक्का, पर हेल्थ इश्यूज आ गए। 50 का हुआ और रियलाइज हुआ कि 25 साल निकल गए सोचते सोचते। अब एनर्जी नहीं है, रिस्क एपेटाइट नहीं है, कमिटमेंट ज्यादा है, रिग्रेट है कि क्यों नहीं किया जब सोच रहा था। ये स्टोरी बहुत कॉमन है। बहुत लोग 50-60 की उम्र में रिग्रेट करते हैं कि क्यों नहीं एक्शन लिया जब टाइम था। टाइम तब भी था, अब भी है, पर अब मुश्किल ज्यादा है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग ये फिनोमिनन एनालिसिस पैरालिसिस और फियर ऑफ कमिटमेंट कहलाता है। जब तुम डिसाइड नहीं कर पाते तो वेट करते हो, जब वेट करते हो तो टाइम निकल जाता है, जब टाइम निकल जाता है तो ऑप्शंस कम हो जाती हैं। ये विशियस साइकिल है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि पेशेंस गुड है, राइट टाइम का वेट करना वाइज है, पर सच ये है कि वेट करना और पेशेंट रहना दो अलग चीज़ें हैं। पेशेंस तब है जब तुमने एक्शन लिया है और रिजल्ट्स का वेट कर रहे हो। वेट करना तब है जब तुमने एक्शन नहीं लिया और एक्सक्यूज बना रहे हो। तो जब भी तुम्हारा ब्रेन बोले कि अभी नहीं बाद में, याद रखो कि ये बाद में कभी नहीं आएगा। अगर करना है तो अब करो, इम्परफेक्टली भी करो, पर करो। एक्शन स्टेप ये है कि वो एक चीज़ आइडेंटिफाई करो जो तुम टाले जा रहे हो। फाइनेंशियल कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टमेंट शुरू करना, साइड बिजनेस स्टार्ट करना, जॉब स्विच करना, सैलरी नेगोशिएट करना, कुछ भी। और नेक्स्ट 7 डेज में उस डायरेक्शन में एक कॉन्क्रीट स्टेप लो। परफेक्ट नहीं चाहिए, प्रोग्रेस चाहिए। अगर ये वेटिंग ट्रैप बिलीफ तुम्हें रिलेटेबल लगी तो कमेंट में लिखो नो मोर वेटिंग। चलो अब एक बार सारी 8 बिलीफ्स क्विकली रिकैप करते हैं ताकि ये तुम्हारे दिमाग में प्रॉपर्ली बैठ जाए। पहली बिलीफ थी पैसा पेड़ पे नहीं लगता, जो तुम्हारे अंदर स्कैसिटी माइंडसेट इंस्टॉल करती है और अपॉर्चुनिटीज देखने से रोकती है। रिप्लेस करो अबंडेंस माइंडसेट से। दूसरी बिलीफ थी अमीर लोग बुरे होते हैं, जो तुम्हारे अंदर वेल्थ गिल्ट क्रिएट करती है और सेल्फ सैबोटाज करवाती है। रियलाइज करो कि मनी न्यूट्रल है, गुड और बैड दोनों लोग हर इनकम लेवल पे हैं। तीसरी बिलीफ थी सेफ जॉब सबसे बेस्ट है, जो तुम्हें रिस्क लेने से रोकती है और ग्रोथ लिमिट करती है। कैलकुलेटेड रिस्क्स नेसेसरी हैं वेल्थ बिल्डिंग के लिए। चौथी बिलीफ थी हमारे जैसे लोग अमीर नहीं बनते, जो तुम्हारी अर्निंग पे इनविजिबल सीलिंग लगाती है।
औकात एक बिलीफ है, रियलिटी नहीं, और बिलीफ्स चेंज हो सकती हैं। 5वीं बिलीफ थी पैसे से खुशी नहीं मिलती, जो तुम्हें मनी परस्यू करने से गिल्टी फील कराती है। मनी बहुत कुछ सॉल्व करती है और उसे कमाना वैलिड परस्यूट है। 6ठी बिलीफ थी इन्वेस्ट करना रिस्की है, एफडी सेफ है, जो तुम्हारे वेल्थ बिल्डिंग को रोक रही है। नॉट इन्वेस्टिंग इज ऑल्सो अ रिस्क, लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी जरूरी है। 7वीं बिलीफ थी मेहनत करो पैसा आएगा, जो तुम्हें टाइम फॉर मनी ट्रैप में फंसाती है। स्मार्ट वर्क और एसेट बिल्डिंग हार्ड वर्क से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 8वीं बिलीफ थी पहले सेटल हो जाओ फिर सोचना, जो तुम्हें एक्शन लेने से रोकती है। परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता, जो टाइम है वही सही टाइम है। अगर तुम सिर्फ 2 चीजें याद रखो इस पूरी वीडियो से तो ये रखो। पहला, तुम्हारी मनी बिलीफ्स तुम्हारे पेरेंट्स ने चूज नहीं की थी, उनके पेरेंट्स ने दी थी उन्हें। वो चेन जनरेशन से चल रही है, पर अब तुम अवेयर हो तो तुम ये चेन तोड़ सकते हो, तुम नए बिलीफ्स चूज कर सकते हो। दूसरा, मनी बिलीफ्स चेंज करने से मनी रियलिटी चेंज होती है। ये मिस्टिकल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल है। बिलीफ्स थॉट्स को शेप करती हैं, थॉट्स फीलिंग्स को, फीलिंग्स एक्शंस को, एक्शंस रिजल्ट्स को। चेंज द रूट एंड द फ्रूट चेंजेस। तुम सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक सैलरी अर्नर नहीं हो, सिर्फ मिडिल क्लास नहीं हो, तुम अपनी फाइनेंशियल स्टोरी के ऑथर हो। और वो स्टोरी अभी तक तुम्हारे पेरेंट्स की बिलीफ्स ने लिखी है, अब तुम्हारी बारी है अपनी स्टोरी लिखने की। अब तुमसे मेरी 3 चीजें मांगनी है। पहली चीज, कौन सी बिलीफ तुम्हारे अंदर सबसे ज्यादा थी? स्कैसिटी माइंडसेट, वेल्थ गिल्ट, सेफ जॉब, आइडेंटिटी सीलिंग, मनी हैप्पीनेस मिथ, एफडी सेफ्टी, हार्ड वर्क ट्रैप या वेटिंग ट्रैप? कमेंट में बताओ, मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि कौन सी बिलीफ तुम्हें सबसे ज्यादा रिलेटेबल लगी। दूसरी चीज, तुम्हारे घर में कौन सी मनी लाइंस कॉमन थी बचपन में? याद करो और कमेंट में शेयर करो, ये अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? इन्वेस्टमेंट बेसिक्स, साइड इनकम आइडियाज, वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रैटेजीज, रिच वर्सेस पुअर माइंडसेट? कमेंट में लिखो, मैं उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो यार सीरियसली, इतनी लंबी वीडियो देखी, इतना कुछ रियलाइज किया, लाइफ चेंजिंग बिलीफ्स एक्सपोज हुई, पर एक लाइक नहीं दे सकते? अभी के अभी लाइक बटन दबाओ, कमेंट में कुछ लिखो और प्लीज इस वीडियो को शेयर करो उन लोगों के साथ जो तुम्हें पता है इन बिलीफ्स में फंसे हैं। तुम्हारा एक शेयर किसी की फाइनेंशियल लाइफ चेंज कर सकता है, लिटरली। अगर तुम्हें ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, मनी और वेल्थ वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। हर हफ्ते न्यू कंटेंट आता है जो तुम्हारे लिमिटिंग बिलीफ्स एक्सपोज करता है, न्यू पर्सपेक्टिव्स देता है और तुम्हें मेंटली वेल्दियर बनाता है। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को सिग्नल भेजता है कि ये क्रिएटर और लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम जोमेटो पे 300 रुपए, नेटफ्लिक्स पे 200 रुपए, अमेजॉन पे 180 रुपए खर्च करते हो एंटरटेनमेंट के लिए। यहाँ फाइनेंशियल एजुकेशन फ्री है, माइंडसेट ट्रांसफॉर्मेशन फ्री है, सिर्फ सब्सक्राइब करना है, वो भी फ्री है। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड कंप्लीट हिंदी समरी, जिसमें मैं टी हार्व एकर की कंप्लीट मनी फिलॉसफी डिटेल में समझाऊंगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड स्क्रीन पे भी दिखेगा, वहां मिलते हैं। याद रखो, तुम्हारी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी पास्ट बिलीफ्स का रिजल्ट है और तुम्हारी फ्यूचर फाइनेंशियल सिचुएशन तुम्हारी करंट बिलीफ्स डिसाइड करेंगी। अगर बिलीफ्स सेम रहें तो रिजल्ट्स भी सेम रहेंगे, पर अगर बिलीफ्स चेंज हो तो रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। ये तुम्हारे कंट्रोल में है। कोई तुम्हें गरीब नहीं रख सकता अगर तुम अपनी बिलीफ्स चेंज करने को रेडी हो, और कोई तुम्हें अमीर नहीं बना सकता अगर तुम अपनी लिमिटिंग बिलीफ्स पकड़े रहोगे। चॉइस तुम्हारी है, चेंज तुम्हारे दिमाग में है और चाबी भी तुम्हारे पास ही है। अब अनलॉक करो। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर और याद रखो, तुम्हारी बिलीव्स तुम्हारी रियलिटी क्रिएट करती हैं। अब रियलिटी चेंज करने का टाइम है।